तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे भगवान शिव से जुड़े कुछ खास जानकारी। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। शंकर या महादेव संस्कृत जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म नाम से जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से अगर इसकी बात किया जाए तो एक देव हैं जो देवों के देव महादेव हैं। इसीलिए इनका नाम भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भगवान शिव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं तो आगे देखते हैं। भगवान शिव के कोई भी माता पिता नहीं हैं, उन्हें अनादि माना गया है, मतलब जो हमेशा से था, जिसके जन्म का कोई तिथि नहीं है। कथक भारतनाट्य करते वक्त भगवान शिव की जो मूर्ति रखी जाती है उसे नटराज कहते हैं। किसी भी देवी देवता से टूटी हुई मूर्ति की पूजा तो नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूटा हो उसे पूजा की जाती है। हर शिवरात्रि इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन शंकर पार्वती का विवाह हुआ था। वायु पुराण के अनुसार प्रातःकाल में जिसमें लीन हो जाती हैं और जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। और इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा लिंग की प्रतीक है। और संपूर्ण बिंदुनाद, बिंदु शक्ति और नाद शिव अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही तो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शंकर भगवान का शरीर नीला इसलिए पड़ गया था क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। दरअसल समुद्र मंथन के समय 14 चीज़ें निकली थीं। जो 13 चीज़ें जो थी वो असुर और देवता ने आधी आधी तो बांट ली थी, लेकिन हलाहल नाम का विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं था और ये विष बहुत ही घातक था। और यही रीज़न है कि एक बूंद भी अगर धरती पर पड़ती तो धरती तबाह हो जाती। तब भगवान शिव ने इस विष को पिया था और यही उन्हीं टाइम उनका नाम नीलकंठ पड़ा था। भगवान शिव का संहार देवता माना जाता है और इसीलिए इन्हें तीसरी आंख बंद ही प्रभु की रहे। सर्वप्रथम शिव की धरती पर जीवन के प्रसार का प्रयास किया था और उन्होंने आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदिनाथ होने के कारण उनका नाम एक और पड़ा था जिसको बोलते हैं आदिश। भगवान शिव ने गणेश जी का सिर इसलिए काटा था क्योंकि गणेश ने शिव को पार्वती से मिलने नहीं दिया था और माँ पार्वती ऐसा करने के लिए बोला था। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के 14 बार डमरू बजाया था, जिससे महाश्वर यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। भगवान शिव और माता पार्वती का एक पुत्र था जिसका नाम था कार्तिकेय। गणेश भगवान तो माँ पार्वती ने अपने शरीर पर लगे लेप से बनाया हुआ था। शंकर भगवान को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि ब्रह्मा जी झूठ का गवाह बना था। शिवलिंग पर बेलपत्र को लगभग सभी चढ़ाते हैं। तो क्या दोस्तों आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है। बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। और चंद्रमा को भगवान शिव की जटाओं में रखने का वरदान मिला हुआ है। जिस बाघ की खाल जो भगवान शिव पहनते हैं उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। नंदी जी जो सर भगवान का वाहन है, उनके सभी गुणों के ऊपर असल में जो ऋषि को वरदान प्राप्त हुआ था वो पुत्र था। वो बाद में कठोर तप के कारण नंदी बन गया। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकते हैं उसे पत्थर के ढेर, बठिया और शिव का चिन्ह माना जाता है। और इसके अलावा रुद्राक्ष, त्रिशूल भी शिव का चिन्ह माना जाता है। कुछ लोग डमरू और चंद शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग और अर्थात शिव की ही पूजन में पूजा करते हैं। शिव के बचने के लिए एक पहाड़ी ने अपने त्रिशूल के गुफा बनाई थी और उसी गुफा में छिपे हुए थे। उस गुफा जो है वो जम्मू से 150 किलोमीटर दूर चित्रकूट पहाड़ियों में है। दूसरी ओर भगवान शिव के जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया गया था वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या दोस्तों ये फैक्ट आपको जानकर कैसा लगा? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय शिव शंकर। और प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही इमेजिंग फैक्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भोलेनाथ।